राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे YouTube चैनल मीरा मुरलीवाला में आपका स्वागत है। अजा एकादशी जो कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। अजा एकादशी या एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। श्री हरि को एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है। इस दिन भगवान विष्णु के ऋषि के स्वरूप की पूजा की जाती है। अजा एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से उनके भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अजा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर में धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत के बारे में ये कहा जाता है कि इस व्रत को करने से फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, इसीलिए इसका नाम अजा है। इस बार अजा एकादशी का व्रत 23 अगस्त को है। 23 तारीख को सूर्योदय के समय एकादशी होने से और अगले दिन 24 को सुबह 8:31 तक द्वादशी तिथि होने से 23 तारीख को एकादशी और 24 तारीख को 8:30 बजे तक द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करने की वजह से इस बार 23 अगस्त को एकादशी का व्रत करना सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है एकादशी तिथि का व्रत का पारण द्वादशी तिथि में होना चाहिए। तो एकादशी तिथि के साथ जब द्वादशी तिथि पड़ती है वो व्रत करना सर्वोत्तम माना जाता है। इसी कारण इस बार एकादशी का व्रत 23 अगस्त को है। एकादशी तिथि के कुछ नियम होते हैं, हमें 3 दिनों तक उन नियमों का पालन करना होता है। दशमी तिथि को ही ये नियम स्टार्ट हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन आप दोपहर को भोजन कर लें और उसके उपरांत शाम को भोजन ना करें, ताकि आपके पेट में भोजन का कोई अंश ना रह जाए। और उस दिन दशमी तिथि के दिन कोई भी मसूर की दाल, चावल, लहसुन, प्याज वगैरह का त्याग किया जाता है। मांस मदिरा का त्याग किया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। उसके उपरांत एकादशी तिथि को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा की जाती है। एक चौकी लगाएं, उस पर लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछाएं, एक कलश स्थापित करें, उस पर भगवान विष्णु की, श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें, माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। उसके उपरांत पीले फूल चढ़ाएं, मौसमी फल चढ़ाएं, पीली मिठाइयों का भोग लगाएं, चंदन का तिलक करें और पीले पुष्प अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, चंदन, धूप, दीप, फल, गंध, मिठाई आदि अर्पित करें और श्री हरि की पूजा करें। पंचामृत और तुलसी पत्ता ज़रूर चढ़ाएं। तुलसी की मंजरी को भी अर्पित किया जा सकता है। इसके बाद एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें और सुनें। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। अंत में आरती करके भूल चूक के लिए क्षमा मांग लें। इसमें दिन भर फलाहारी व्रत किया जाता है। इसके अलावा आप दूध और गाय के दूध से बनी मिठाइयों का सेवन कर सकते हैं, फलाहारी व्रत कर सकते हैं। इसके बाद आरती और पूजन के बाद आप प्रसाद सबको वितरित कर दें। दिन भर सात्विक दिनचर्या अपनाएं और कोई झगड़ा, लड़ाई आदि या किसी तरह का वाद विवाद से बचना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए और प्रभु का भजन करना चाहिए। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद किया जाता है। द्वादशी तिथि में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्योदय के बाद ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और उन्हें दान दक्षिणा आदि दिया जाता है। अगर वो संभव नहीं है तो आप भोजन वगैरह और जो भी दान दक्षिणा आपको देनी है वो आपको मंदिर में भी भिजवा सकते हैं। कोई आपके पास ब्राह्मण है तो उनके घर पर भी भिजवाया जा सकता है। अगर वो भी संभव नहीं है तो आप भोजन और दान दक्षिणा के निमित्त पैसे भी पंडित जी को दे सकते हैं। उसके उपरांत आप अपने व्रत को खोल सकते हैं, आप भोजन कर सकते हैं। भोजन में द्वादशी तिथि को चावल ज़रूर ग्रहण करना चाहिए और बाकी सात्विक आहार करना चाहिए। उस दिन बैंगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर
बहुत लोगों का, क्योंकि ये बुधवार को आपके व्रत का पारण होगा, तो अगर कोई लोग बुधवार का व्रत करते हैं या द्वादशी तिथि का भी बहुत लोग व्रत करते हैं, तो आप फलाहार करके व्रत का पारण कर सकते हैं। इस प्रकार आप लोग सभी द्वादशी तिथि में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इसी प्रकार अजा एकादशी का व्रत आपका पूर्ण हो जाएगा। अजा एकादशी का महत्व अपने आप में इसलिए भी है क्योंकि यह भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष में पड़ती है, जो कि कृष्ण पक्ष में स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसमें श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ साथ हमें श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद मिलता है। तो ये अपने आप में बहुत महत्व की हो जाती है। इससे अश्वमेध यज्ञ कराने के समान पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु की कृपा पर हमेशा बनी रहती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो 23 अगस्त को आप अपना एकादशी का व्रत पूर्ण करें और इसकी कथा अवश्य सुनें। इसकी कथा की वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। राधे राधे।